बेबी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सोंग जिनिंग ज्यादा हॉट है या फिर मैं? बेशक तुम ही हो। सोंग जिनिंग, जो कुछ भी तुम्हारा है मैं उसे एक एक करके छीन लूंगी। जरा फोन का नोटिफिकेशन देखो। क्या ये गांव वेनेजिंग और चेनलू नहीं है? क्या प्रसिद्ध अभिनेत्री और उभरते अभिनेता का लाइव अफेयर? ये तो बहुत बड़ी खबर है। चूंकि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है तो अब मेरे जाल के लिए तैयार रहो। नमस्ते सीईओ शो। अवार्ड शो शुरू होने वाला है, तुम लोग अब तक तैयार नहीं हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? छत्तीसवीं गोल्डन बियर अवार्ड समारोह में आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमानों का स्वागत है सोंग जिनिंग और चेन लू। सोंग जिनिंग, तुमने जो मेरी बेइज्जती की है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोल्डन बियर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सोंग जिनिंग है या चेन लू? पार्टी बस शुरू होने ही वाली। सीईओ फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बधाई हो सोंग जिनिंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अब हम आमंत्रित करते हैं देश के फिल्म जगत के सबसे बड़े नाम त्यानशेन ग्रुप के सीईओ मिस्टर शू मुनियान को अवार्ड देने के लिए। सोंग जिनिंग, बाहर आओ। बाहर आओ। सोंग जिनिंग, तुम पत्थर दिल इंसान हो। गांव में माता पिता को छोड़ दिया, वे मर गए और तुम यहाँ ऐश कर रही हो। बेचारे बूढ़े माँ बाप, ऐसा आस्तीन का सांप पाला। ऐसी औरत एक्ट्रेस के काबिल नहीं। एक्ट्रेस के काबिल नहीं। एक्ट्रेस के काबिल नहीं। एक्ट्रेस के काबिल नहीं। एक्ट्रेस के काबिल नहीं, खिताब के लायक 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 नहीं। क्या ये तुम्हारी चाल है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सोंग, क्या आपके माता पिता सच में चल बसे? मेरे मम्मी पापा सच में गुजर चुके हैं, लेकिन तो क्या ये गांव वाले सच बोल रहे हैं? मैं खिताब के लायक नहीं, खिताब के लायक नहीं, तुम लोग खिताब के लायक नहीं, खिताब के लायक नहीं। सोंग जिनिंग, इस बड़े सरप्राइज के लिए शुक्रिया। इसने मेरी सारी बुरी खबरें दबा दी हैं। लोकप्रिय महिला स्टार गांव के माता पिता को छोड़ा, इंडस्ट्री ने किया बायकॉट। सोंग जिनिंग, अब तुम कभी भी फिर मशहूर नहीं हो पाओगी। जरा देखो तो। अरे वाह, हे। हालात अभी तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम कुछ समय के लिए पैतृक घर चली जाओ। समझ गई। अरे ये मामूली औरत कौन है? बाहर निकलो। सरपंच झांग दाजुई, ये मेरा अपना पैतृक घर है। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? मैंने चेनलू से पैसे लिए हैं। अगर तुम्हें आने दिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? इस गांव में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर वापस आना है तो तुम्हें इससे शादी करनी होगी। हा हा हा। पागल हो क्या? अरे, क्योंकि तुमने गांव वापस आना चुना है तो आज तुम्हारा सबसे बड़ा दिन है। पकड़ो इसे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हैं? इसे पकड़ कर रखो। शादी की रस्में शुरू करो। हाँ हाँ हाँ। बड़ी स्टार और बुद्धू की शादी हो रही है। मूर्ख से शादी हो रही है। शादी। दो कौड़ी की औरत और बुद्धू, क्या जोड़ी है। हाँ हाँ हाँ। मिस चेन, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हो रहा है। वो अब मेरे चंगुल में है, बच नहीं पाएगी। हाँ 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 हाँ। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। देखो, वीडियो बनाना बंद करो। दफा हो जाओ। सब यहाँ से निकलो। अरे सब दफा हो जाओ। तुम डरो मत, मैं अब से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब से मेरे मम्मी पापा गुजर गए हैं तब से किसी ने मेरी ऐसे रक्षा नहीं की। अरे वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, सब मुझे गोवा बुलाते हैं। गोवा? हाँ। कमीने कहीं के। अब से अगर कोई तुम्हें गोवा बुलाए तो जवाब मत देना, सुना तुमने? अब से तुम्हारा नाम दकियांग होगा।
ठीक है, मैं दकियांग हूँ। हुआ दीदी? पुरानी अभिनेत्री ने मूर्ख से शादी कर ली। तुम सब कुछ दांव पर लगा रही हो ना। सोंग जिनिंग, मैं तुम्हें बता दूं, मैं 10 करोड़ डॉलर का जुर्माना, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े या मेरे लिए फिल्में बनानी पड़े, तुम्हें कंपनी का पैसा चुकाना ही होगा। क्या 10 करोड़ डॉलर? सुनो सुनो चेनलू, मेरे लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे पत्नी, हे। हाँ सही है, मैं लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ। ये काम किसी भी और काम से बेहतर है। चलो दकियांग, घर चलते हैं। हाँ, नमस्ते दोस्तों। तो ये है मेरी और कियांग की प्रेम कहानी। ये बहुत ही दिल छू लेने वाली है। अगर आपको ये पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दें। लाइव स्ट्रीमिंग से मैं सफल होऊंगी। तुम नीच औरत, तुम अभी भी महिला स्टार बनने का सपना देख रही हो। तुम बस एक मामूली ग्रामीण लड़की हो। तुम्हें गोवा जैसे गरीब और गंदे मूर्ख से शादी करनी होगी। यही तुम्हारी किस्मत है। तुम वाह, स्पोर्ट्स कार, इसमें बहुत पैसा लगा होगा। शुक्रिया दोस्तों। ये किस्मत मैं खुद बदल सकती हूँ। मैं इसे नहीं मानती। हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे पत्नी, क्या तुम ठीक हो? ये सुंदर लड़का कौन है? अच्छा, सोंग जिनिंग, तुम्हारी दूसरे मर्द से मिलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं गोवा की तरफ से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। जहांग दाजुई, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। यही वह पति है जो तुमने मेरे लिए चुना था, गोवा। क्या ये नामुमकिन है? मैं रुको। तुम्हें लाइव करने नहीं दूंगी। आह, क्या तुम पागल हो? आग में कौन कूदता है? क्या हाथ में दर्द है? दर्द नहीं है पत्नी, चिंता मत करो। जहांग दाजुई, तुम्हारी मेरे घर को जलाने की हिम्मत कैसे हुई? यही इकलौती चीज है जो मेरे मम्मी पापा ने छोड़ी है। ठीक है, घर को रहने देते हैं, लेकिन तुम्हें गांव में रहने का अपना फर्ज निभाना होगा। 100 मुंह जमीन जितनी होगी। सोचा नहीं था कि मूर्ख कितना सुंदर होगा। खैर, मेरे पास तुम्हें तड़पाने के और भी तरीके हैं। बस 100 मुंह जमीन ही तो है, मैं करूंगी। ठीक है, तो फिर इसे लिखित में लेते हैं। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। लो। ठीक है। शू ग्रुप के सीईओ कार दुर्घटना के बाद लापता। तुम्हें क्या लगा कि ये मुझे हरा देगा? मैं तुम्हें बताती हूँ, आज मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। दकियांग, लाइव स्ट्रीम शुरू करो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, करो लाइव स्ट्रीम। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक महिला स्टार हो? ये ट्रैक्टर खराब क्यों है? अब कोशिश करना छोड़ दो। ये ट्रैक्टर 6 साल से खराब पड़ा है। इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। अरे अगर आज जुताई पूरी नहीं हुई, कल का ब्याज 2 गुना हो जाएगा। बस देखते जाओ, ब्याज पे ब्याज कैसे बढ़ता है। पूरी जिंदगी खेती करते रहोगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या उस मूर्ख ने इस ट्रैक्टर को ठीक कर दिया? ये नामुमकिन है। दकियांग, तुम वाकई कमाल हो। तुम्हें ट्रैक्टर ठीक करना आता है। लो, पानी पियो। हाँ पत्नी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं बस इसे देख रहा था और ये ठीक हो गया। लेकिन पत्नी, मुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। हाँ हाँ हाँ। अरे, अगर ठीक कर भी लिया तो क्या? तुम्हें इसे चलाना नहीं आता। अरे, देखती हूँ इस गांव में तुम्हारी मदद और कौन करेगा। हाँ हाँ हाँ। ध्यान से देखो। अरे बाप रे, तुम्हें ट्रैक्टर चलाना आता है? ओह, मेरा हाथ अभी साफ नहीं है। अरे, मेरी तरफ मत आओ। अरे, तुम मुझ पर गाड़ी चढ़ा दोगी? बचाओ। अरे जल्दी हटो, कहीं कुचल न जाओ। अरे देवी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ। आह,
रुको। ये ट्रैक्टर मेरे काबू में नहीं है, अब क्या करें? बचाओ, तुम्हें जुताई करने की जरूरत नहीं है। अब और जुताई मत करो। हमने कागजात पर दस्तखत किए हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। लो दीदी, बुरा हुआ आपने जो $100 मिलियन का हर्जाना तय किया था वो उसे जल्दी चुका देगी। वो $100 मिलियन थे, नामुमकिन। आप खुद ही देख लीजिए। एक महिला स्टार ट्रैक्टर चला सकती है। ये बहुत कूल है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो हालातों को संभालना जानता है वही असली व्यक्तित्व दिखाता है। कमीनी, क्या हुआ बेबी? वो सॉन्ग जिनिंग कमीनी लाइव स्ट्रीमिंग से फिर मशहूर हो गई। अगर वो हमसे आगे निकल गई तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मैंने हाथ मिला लिया है तियानशेन ग्रुप के सीईओ शुमुनियान से। सुपरस्टार बनना अब दूर नहीं। सॉन्ग जिनिंग चाहे जो कर ले, वो बस एक मामूली इन्फ्लुएंसर ही रहेगी। मैं उस कमीनी को एक सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि उसे पता चले कि उसकी औकात क्या है। ओह, मैं अमीर हो गई। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ओह, मुझे दुकान पे जाकर खूब सारी खरीदारी करनी है। काफी समय हो गया मेरी पसंदीदा माल्टोस कैंडी खाए। डाकियांग, तुम घर पर हो? अच्छे बच्चे की तरह मेरा इंतजार करना, ठीक है? हाँ ठीक है। आओ, कुड़ 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 आओ। यहाँ सिर्फ एक मूर्ख क्यों है? जैसा कि सोचा था, सॉन्ग जिनिंग का खेती करना सिर्फ एक दिखावा है। आज मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। लाइव स्ट्रीमिंग से मशहूर होना चाहती हो? कभी नहीं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी सॉन्ग जिनिंग की सहेली हूँ। आज बस तुम मेरे फोन के सामने उसका असली चेहरा बता दो तो ये माल्टोस कैंडी तुम्हारी हो जाएगी। काफी समय हो गया मेरी पसंदीदा माल्टोस कैंडी खाए। ठीक है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाइव हूँ सॉन्ग जिनिंग की खेती का असली चेहरा दिखाने के लिए। ये सारा काम सॉन्ग जिनिंग ने घटिया तरीके अपनाकर इस बेचारे ग्रामीण इलाके के लड़के से करवाया है। बताओ जरा, वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है? वो मेरे साथ बहुत अच्छी है, वो बहुत सुंदर भी है। उसने सारा काम अकेले ही किया है। तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो असल में ऐसी ही है। अरे अरे, मेरी कैंडी। बेबी, मैंने सब सेटिंग कर ली है, अब बस मेरे साथ सीईओ शू से मिलने के लिए तैयार रहो। क्या तुम तियानशेन ग्रुप के सीईओ शुमुनियान की बात कर रहे हो? क्या मैं सच में उनसे मिलूंगी? क्या ये सच है? तुम बहुत कमाल हो बेबी। मेरी कैंडी। ये कैसे हो सकता है? कोई ऐसी घटिया जगह पर कैसे रह सकता है? हाँ, ये देखो। दाकियांग, मुझे मिल गए बचपन वाले पटाखे। गाओ वेनजिंग चेनलू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है उस पुरानी चर्चित अभिनेत्री को देखने आए हैं कि इस मूर्ख ने उसकी क्या हालत कर दी है। तुम, अरे जल्दी बाहर आओ। तुम अंदर क्या कर रहे हो? अंदर मत रहो। पत्नी मुझसे नफरत करती है। मूर्ख सॉन्ग जिनिंग, उस पर 10 करोड़ का कर्ज है। वो अभी सिर्फ तुम्हारे लाइव स्ट्रीम से पैसे भर रही है। ऐसी लालची घटिया औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे चेनलू, हमारे बीच दरार डालना बंद करो। दाकियांग भाई, मैं कहता हूँ अपनी पत्नी को मारकर काबू में रखो, वरना वो जल्द ही किसी अमीर के साथ भाग जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम, ये सुअर की गंदगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो, मुझे मत छुओ। अरे तुम दोनों वाकई एक जैसे ही हो, बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तुम जैसे लोगों को तो गंदगी के गड्ढे में ही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। घटिया औरत,
मैं बताता हूँ, मैं बहुत जल्द एक बड़ा स्टार बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हारा लाइव स्ट्रीम का धंधा बंद करवा दूंगा। तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? शु मुनियान, शु मुनियान। शु मुनियान, तियानशेन ग्रुप के वही सीईओ। बिल्कुल सही। तुम जैसी मामूली ग्रामीण महिला कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं तो दाकियांग ने अभी मुझे ये देने के लिए किया था। अरे ओ पत्नी, बुरा आदमी, गंदा। मैं गंदा नहीं हूँ। आई हूँ। अरे पत्नी, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? ओह, ये गर्मी की वजह से है। क्या तुम जल्दी से सफाई नहीं करोगे? ठीक है, मैं सबसे काम का हूँ। अरे प्यारी जिनिंग, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी का इरादा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नहीं है। मुआवजे जैसी चीजों की अब कोई जरूरत नहीं है। बस अब तुम लाइव सेलिंग करो कंपनी के नाम पर। हुआ दीदी, इतना करीब होने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा काम निकला और भूल गया करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही हूँ। ये मुआवजा मैं पूरा चुका दूंगी। मैं अपने दम पर तुम्हें अपनी औकात दिखा दूंगी। सोंग जिनिंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी हद में रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कंपनी को अब तियानशेन ग्रुप ने खरीद लिया है। नए बॉस शु मुनियान है। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो तुम्हारा करियर खत्म समझो। मैं हेलो हेलो। हाँ, आखिर ये शु मुनियान है कौन? हे। दिन भर बस शु मुनियान का नाम लेकर डराते हैं। शु मुनियान। कंपनी को कहो सीईओ के स्वागत की पूरी तैयारी रख। जो भी उन्हें देखे तुरंत मुझसे संपर्क करे। काम हो जाएगा। कोई है? पूरी कंपनी को बता दो। उस समय अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखना। अगर कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी सर। आओ 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 आओ। इतनी देर लोड होने के बाद बस यही? एक लिस्टेड कंपनी का सीईओ। पूरे इंटरनेट पर सिर्फ यही आधी शक्ल वाली फोटो है। शु मुनियान, ओ शु मुनियान, मैं तुम्हें कैसे रिझाऊं ताकि मेरा लाइव स्ट्रीमिंग करियर बच सके? हाय ये आओ 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 आओ, खा लो। कुड़ 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 कुड़। अरे मिल गया। ये तो सामने ही है ना। चलो, अरे अब से तुम्हारा नाम शु मुनियान है। तुम इस कंपनी के सीईओ हो। अंदर जाने के बाद तुम्हें बस एक काम करना है, वो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाना। याद रहेगा? याद रहेगा। छोड़ो, तुम कुछ मत बोलना। तुम अंदर जाने के बाद अगर कोई कुछ पूछे तो बस हाँ में सिर हिलाना और ना में सिर हिला देना। खाओगे? अरे अम्मा सुनो, मैं ऊपर नहीं आऊंगी। वैसे ये रहा वो, ये ब्लूटूथ ईयरफोन है। जब तुम ऊपर जाओगे सब कुछ मेरे कहे अनुसार करना। हम खबर मिली है सीईओ शू कंपनी में। सब मेरे साथ चलो। एक गुंवार को सीईओ का नाटक करवाने की हिम्मत
सोंग जिनिंग, अब तुम नहीं बचोगी। क्या तुम लोगों ने, खैर तुम सब ने सॉन्ग जिनिंग का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है? फिर से मिल रहे हैं सोंग जिनिंग के ग्रामीण पति सोंग दकियांग। जुबान संभालो। जुबान संभालो। सोंग जिनिंग, जल्दी बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। किसी और की पहचान चुराना, व्यापारिक रहस्य चुराना, मैं तुम दोनों को जेल में सजा दूंगी। वो तुम्हें डरा रही है, घबराओ मत। बस हुआ दीदी को यकीन दिलाओ कि तुम ही सीईओ हो। ठीक है, पुलिस बुलाओ। जब बात बात जाएगी तो तुम उसके साथ यहाँ से दफा हो जाना। बस करो चिन्नू, मुझे और मुसीबत में मत डालो। जल्दी से सोंग जिनिंग का कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो। बुरा नहीं है दकियांग, तुमने अच्छी एक्टिंग की। तुम कहते हो तुम सीईओ हो, तो फिर मुझे जरा ये समझाओ कि इस दुनिया में दो लोग बिल्कुल एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? सही कहा। सुना है कि सीईओ निशानेबाजी में माहिर है। अगर तुम 7 शॉट में एक बार 10 रिंग पर मारो तो मैं मान जाऊंगी, वरना मैं सॉन्ग जिनिंग को बैन कर दूंगी कि वो लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाएगी। खुद को फंसाना मत। ठीक है। उसमें वाकई कुछ गड़बड़ है। उसे तो पेशेवर शूटिंग गियर पहनना भी नहीं आता। सोंग जिनिंग, तुम अभी बस अपने कर्मों का फल भुगत रही हो। एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगी। यहाँ तक कि एक पेशेवर खिलाड़ी भी शायद ही 10 रिंग मार पाए। अब तो सब खत्म हो गया। सारे के सारे 10 रिंग। मैं ये कैसे मुमकिन है? आखिरी मौका है। सीईओ शू, मैं अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ। हेलो, क्या सोंग जिनिंग मुसीबत में है? पत्नी, गड़बड़ हो गई। दकियांग, क्या तुम ठीक हो? नीच औरत, सीईओ शू का नाटक करने के लिए किसी को लाने की हिम्मत की। तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो। तुम हुआ दीदी ने मुझे तुम्हें ठीक से सबक सिखाने के लिए भेजा है। मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। दकियांग, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? वो तो बस एक गंवार ही है। खुद को सच में एक दबंग सीईओ समझने लगा। कोई है इस पाखंडी के। दोनों पैर तोड़ दो और इसे बाहर फेंक दो। जो भी करना है मेरे साथ करो, उसे चोट मत पहुंचाओ। हुआ दीदी, अगर हमने इतनी आसानी से उन्हें जाने दिया तो सीईओ शू हमें नहीं छोड़ेंगे। क्यों न ऐसा करें? सोंग जिनिंग के सारे कपड़े उतार दें और इस पखंडी के साथ बाहर फेंक दें। हाँ, शुरू करो। जी। अरे पत्नी, दकियांग, मेरी पत्नी को छोड़ो। पत्नी, छोड़ो, मुझे छोड़ो। दकियांग, पत्नी, पत्नी, मेरी पत्नी को दकियांग, छोड़ो। रुक जाओ। सीईओ शू, सीईओ शू। विशेष सहायक शू ने कहा कि वो सीईओ शू हैं। अब सब खत्म हो गया? सोचा नहीं था कि दकियांग इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा कि उसने विशेष सहायक शू तक को धोखा दे दिया। सीईओ शू, क्या आप जानते हैं कि आपको किसने नुकसान पहुंचाया? मेरा नाम सीईओ शू नहीं है, मैं सोंग दा। वहाँ शू मुनियान की याददाश्त चली गई है। उसे पुरानी बातें कुछ भी याद नहीं है ना? तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं असली अपराधी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। दकियांग, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हम नकली हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिनिंग,
तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर विशेष सहायक शू को पता चला कि हमने सीईओ शू के साथ क्या किया है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं, तो अभी चेन लू ने कहा था कि वो मेरा चेहरा बिगाड़ देगी। हुआ दीदी, जाओ उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दो। सोंग जिनिंग, तुम्हें वैसे भी कोई चोट नहीं आई है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ, ठीक है? मरने की कगार पर भी तुम्हारी जुबान चल रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माफी की कोई कीमत है? हाँ, ये कोई माफी नहीं है पत्नी, वो एक बुरी औरत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। नीच औरत, जुबान लड़ाती हो। यहाँ पर सीईओ शू ही सब कुछ है। बहुत अच्छे, तुम्हें बात समझ में आ गई। तो आज मैं ये साफ कर देती हूँ कि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान इस इंडस्ट्री में रह पाएगा। हुआ दीदी, खुद चुन लो। रुको, यह आदमी सीईओ शू बिल्कुल नहीं। क्या ये आदमी सीईओ शू नहीं है। क्या मुझे पता था। सोंग जिनिंग, तुम तो गई। मिस सॉन्ग, मिस्टर शू सॉन्ग, आप दोनों मेरे साथ बाहर आइए। मैं, चलो। मिस सॉन्ग, सीईओ शू के हादसे का असली गुनहगार अभी तक नहीं मिला। दुश्मन को सावधान करना ठीक नहीं हो। उम्मीद है मिस सॉन्ग, आप इस राज को राज ही रखेंगी। विशेष सहायक शू, आपका मतलब है डकियांगी सच में शू मुनियान है? तो क्या मैं आपके सीईओ शू की जीवन रक्षक नहीं बन गई? बिल्कुल सही। मैं सीईओ शू को इलाज के लिए ले जाऊंगा ताकि उनकी याददाश्त लौटना मुमकिन हो सके। सीईओ शू, मुझे नहीं जाना। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाऊँ। अरे, आप कह रहे हैं और मैं मान लूं, मैं आप पर यकीन क्यों करूं? तो मुझे क्या करना हो ताकि मिस सॉन्ग को मुझ पर यकीन हो जाए? सुना है आपकी कंपनी को एक बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट मिला है जिसकी नायिका अभी तय नहीं हुई है। अब चूंकि मैं आपके सीईओ शू की जीवन रक्षक हूँ, तो आपको भी कुछ तो करना ही चाहिए। मिस सॉन्ग, आप ये कार्ड लीजिए, कंपनी की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाइए, वहां कोई आपसे मिल ले सीईओ शू के बारे। तो फिर मैं बेफिक्र होकर उन्हें आपके हवाले करती हूँ। पत्नी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। डकियांग, अच्छे बच्चे बनो। ये किरदार मेरे लिए बहुत जरूरी है, इससे मैं फिर मशहूर होना चाहती हूँ। डकियांग, मेरी बात मानो, विशेष सहायक शू के साथ जाओ। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगी। नहीं। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। पत्नी, अब गुस्सा मत होइए। बस बात यह है कि परसों आपका जन्मदिन है। आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ तीरंदाजी खेलने चलेंगे। डकियांग, मेरी बात मानोगे ना? अगर तुम वादा करो तो हम परसों साथ में तीरंदाजी करेंगे, ठीक है? ठीक है। बाय बाय। सच में लालच में अंधा हो। 3 दिन बाद शू परिवार के उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार समारोह है। अगर तब तक मुनियान नहीं मिला तो हम ऐलान कर देंगे कि तुम ही उत्तराधिकारी हो। फिक्र मत कीजिए, मैं भैया को जरूर ढूंढ लूंगा। शू मुनियान, तुम तो मरने वाले थे, पर अचानक गायब कैसे हो गए? बस 3 दिन और उत्तराधिकारी तो मैं ही बनूंगा। कौन है? कौन है? जूनियर मिस्टर शू, इंटरव्यू शुरू हो गया है। समरियान, जब तक तुम जिंदा हो मैं हमेशा सिर्फ जूनियर मिस्टर शू ही रहूंगा। नमस्ते, कहाँ जाना है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। चैन लू,
वो यहाँ क्या कर रही है? मिस सोंग, मिस चेन भी आपकी तरह नायिका के रोल के लिए आई हैं। जूनियर मिस्टर शू जल्द ही आएंगे। सोंग जिनिंग, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या विशेष सहायक शू ने तुम्हें और तुम्हारे उस पाखंडी को खत्म नहीं किया? अरे तुम रोज मेरी मौत की दुआ क्यों करती हो? क्या तुम्हें पक्का लगता है कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी? सोंग जिनिंग, ये रोल सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, तुम मुझसे कैसे जीतोगी? तो आप दोनों इंटरव्यू के लिए आई हैं। जूनियर मिस्टर शू, मेरा नाम चेनलू है, आप मुझे लूलू बुला सकते हैं। हमारी इस फिल्म के लिए तीरंदाजी में माहिर होना जरूरी है। यह धनुष और बाण है, आप दोनों मुकाबला करें, देखते हैं किसका निशाना बेहतर है। ओह मैं सोंग जिनिंग, बचपन से ही मेरा हुनर तीरंदाजी रहा है, क्या तुम मुझसे जीत पाओगी? शायद तुमने कभी धनुष को छुआ तक नहीं होगा। अब तुम्हारी बारी है। किसने कहा मुझे नहीं आता? मैंने बस इस मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया। मैं जरा प्रैक्टिस कर लूं, फिर वापस आती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो, अब बाहर से मदद लेनी होगी। नमस्ते। अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुशी हुई। पत्नी, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? दकियांग, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें तीरंदाजी करनी है, क्या तुम इसमें माहिर हो? दकियांग, तुमने कहा था कि तुम्हें तीरंदाजी करनी है, क्या तुम इसमें बहुत अच्छे हो? नहीं। तो क्या सब खत्म हो गया? पत्नी मुझे देखकर जरा भी खुश नहीं है, मुझसे मिलना नहीं चाहती, बस दूसरी चीजों की फिक्र है। अरे, दाकियांग को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, पर ये इंटरव्यू जरूरी है। मुझे तीरंदाजी से उस बुरी औरत को हराना है, तभी तुम्हारे पास आ पाऊंगी। क्या तीरंदाजी से बुरी औरत हार जाएगी? क्या मेरी पत्नी जल्दी मेरे पास आएगी? तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्या तुम्हें सच में आती है? तीरंदाजी बहुत आसान है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? सोंग जिनिंग, कहीं तुम इंटरनेट पर ट्यूटोरियल तो नहीं देख रही? मुझे कम मत समझो। मिस सोंग, क्या आपको सच में आती है? हाँ, आती है, मैं इसमें माहिर हूँ। अच्छा, तो वक्त बर्बाद मत करो, सबको जल्दी से दिखा दो। तुम माहिर हो ना? मुझे लगता है कि तुम तीरंदाजी में नहीं, दिखावा करने में माहिर हो। तुम्हें क्या पता, इंसान जितना प्रोफेशनल होता है उतना ही सहज दिखता है। दिखावा बंद करो। जूनियर मिस्टर शू, क्यों ना हम सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? इससे तीरंदाजी नहीं आती। क्यों? इसके हम भाव बिल्कुल उस इंसान जैसे हैं। सब खत्म। सोंग जिनिंग, क्या तुम मुझे हंसाकर मारना चाहती हो? क्या यही है वो एक्सपर्ट जिसकी तुम बात कर रही थी? क्या तुम मुझे हंसाकर मारना चाहती हो और फिर मेरा रोल हथियाना चाहती हो? मुझे लगा था कि उसका लेवल शू मुनियान जैसा होगा, मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी। अरे नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या यहाँ 2 मौके नहीं है? देखते हैं कौन जीतेगा, अभी कुछ तय नहीं है। पहला तीर तो लगा नहीं, तो दूसरे तीर में देखने लायक कुछ नहीं होगा। मिस चेनलू, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो सकती हैं। तीरंदाजी ऐसी ही होती है, बाहरी बातों पे ध्यान मत दो। पत्नी, लगे रहो। क्या मैं कर पाऊंगी? मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकती हो। आंखें दिशा तय करने के लिए होती हैं, लेकिन जो सच में निशाना लगाता है वो दिल है
जूनियर मिस्टर शू, पहला तीर तो लगा नहीं तो दूसरे तीर में देखने लायक कुछ नहीं होगा। एक अच्छे शिकारी को सही मौके का धैर्य से इंतजार करना चाहिए। ये शब्द, ये अंदाज है शू मुनियान। एक ही बार में खत्म। वाह, ये बिल्कुल असंभव है। ये पक्का अंधे के हाथ बटेर लगना है। क्या ये इतना मुश्किल है? उसका तीरंदाजी का तरीका शू मुनियान जैसा क्यों है? क्या वह शू मुनियान को जानती है? शुक्र है दा कियांग ने तुरंत सिखा दिया, वरना तो सच में खेल खत्म हो जाता। दिखावा बंद करो। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? कोई असली हुनर नहीं है, बस चालाकी भरी है। मुझे लगता है कि तुम हार नहीं मान सकती। तुम क्यों हर बात पर मुझसे उलझती रहती हो? मैं हार मानती हूँ। तुमने सिर्फ 8 रिंग मारे, जीत तो मेरी ही होगी। अरे, हम ये देख रहे हैं कि तीरंदाजी किसे आती है। सटीकता का मुकाबला नहीं था। अगर आपको सटीक निशाना ही चाहिए था तो किसी पेशेवर खिलाड़ी को क्यों नहीं बुलाया? सही कहा ना सीईओ शू, ये तो अभिनय की बात है। जूनियर मिस्टर शू, उसके जैसे कलाकार को कभी काम पर मत रखिए। उसका चरित्र खराब है। उसने एक ऐसे आदमी को जो शू मुनियान सीईओ शू जैसा दिखता है पति बनाकर पाखंडी खशा किया है। क्या दुनिया में सच में हम शक्ल लोग होते हैं? ये एक गलतफहमी है। आप देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ अच्छी है और सुंदर भी है। शू मुनियान, तुम अभी तक जिंदा हो। बहाने बनाना बंद करो। विशेष सहायक शू ने खुद इसकी जांच की है। ये आदमी एक पाखंडी है। विशेष सहायक शू ने जांच की? क्या यह सिर्फ हम शक्ल है? साफ है कि द कियांग शू मुनियान है। अफसोस, मैंने विशेष सहायक शू से वादा किया है कि मैं ये नहीं बताऊंगी। शू मुनियान, ऐसा कभी नहीं होता। ये तो बस एक हम शक्ल मूर्ख है। खैर, क्योंकि यह मुकाबला चेन लू ने जीत लिया है तो अब पत्नी, पत्नी, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। शू मुनियान, तुम वापस आ गए। पत्नी, हम साथ मिलकर उस बुरी औरत को हराएंगे। द कियांग, क्या मैंने तुम्हें चुपचाप घर पर रहने को नहीं कहा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पत्नी, मैं फोन पर साफ नहीं बता सकता। जूनियर मिस्टर शू, ये वही आदमी है जो सॉन्ग जिनिंग के पति का नाटक करने वाला पाखंडी है। क्या आप लोगों के मन में जूनियर मिस्टर शू के लिए कोई सम्मान है? बस बहुत हुआ। ये आदमी साफ तौर पर शू मुनियान ही है। अगर किसी के देखे बिना इसे मार दिया जाए तो बूढ़े आदमी को कंपनी मुझे ही देनी होगी। चेन लू, तुम अब जा सकती हो। तुम दोनों यहीं रुको। सॉन्ग जिनिंग, अब मैं देखती हूँ कि तुम और तुम्हारा ये मूर्ख पति आखिर कैसे बच पाते हो। पत्नी, मैं तुम्हें तीरंदाजी सिखाता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे तीरंदाजी आती है। सच में यार, मैंने तुम्हें वापस जाने को कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूनियर मिस्टर शू को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अभी धोखाधड़ी की है। तुम जल्दी जाओ। रुको, क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? तुम पुरस्कार समारोह शुरू होने वाला है, अभी तक कुछ तैयार नहीं है। तुम किस काम के हो? तुम दिखने में अच्छे आदमी नहीं लगते। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो? सीईओ शू, ये एक गलतफहमी है। वो तो बस आप क्या करने वाले हैं? भैया, बहुत समय बाद मिले। भैया, भैया, बहुत समय बाद मिले। भैया,
क्या विशेष सहायक शू ने आपको नहीं बताया? मैं शू मुनियान का सगा छोटा भाई हूँ। विशेष सहायक शू ने मुझे नहीं बताया। ये कितना अजीब है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने भैया को बहुत समय से नहीं देखा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। बचपन में भैया को सेब खाना सबसे ज्यादा पसंद था, है ना भैया? दकियांग, तुम्हारे सगे छोटे भाई ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए सेब छीला है। लो, इसे जल्दी से खा लो। शू मुनियान, जब से तुम्हें माँ ने छोड़ दिया था, तुम्हारा सबसे नापसंद फल सेब ही है। मुझे देखने दो कि तुम सच में मूर्ख बन गए हो या बस नाटक कर रहे हो। दकियांग, तुम्हें क्या हुआ? 2 बच्चे हैं, सिर्फ एक को ही ले जा सकते हैं। न्यान न्यान, माँ छोटे भाई को ले जा रही। अब से तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। न्यान न्यान अब कभी सेब नहीं खाएगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। मम्मी, आपका मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें क्या हुआ दकियांग? लगता है ये सच है, तुम मूर्ख बन गए हो। मुझे छोड़कर मत जाओ। कोई बात नहीं दकियांग, मुझे छोड़कर मत जाओ। चलो वहाँ चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, ठीक है? शू मुनियान, लगता है तुम्हें इस औरत की बहुत परवाह है, तो फिर मैं इसे तुमसे छीन लूंगा ताकि तुम फिर से महसूस करो छोड़े जाने का वह एहसास। जूनियर मिस्टर शू मुनियान को चोट पहुंचाने वाला असली अपराधी अभी तक नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी पहचान उजागर नहीं करेंगे। समझ गया। सुना है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। अगर किसी अफवाह की वजह से इस नाटक पर असर पड़ा तो क्या होगा? मेरी पत्नी की पसंदीदा माल्टोजा कैंडी। जूनियर मिस्टर शू, आप निश्चिंत रहें। मेरा उसके साथ सिर्फ साझेदारी का रिश्ता है। हम दोनों के पास शादी का प्रमाण पत्र नहीं है और लाइव स्ट्रीम वाला प्यार भी नकली था। मर्द क्या चीज है? दुनिया बहुत बड़ी है, करियर सबसे ऊपर है। डाकियांग के लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन अभी के लिए जूनियर मिस्टर शू को बहलाना और ये रोल पाना सबसे जरूरी है। बहुत बढ़िया, तो अब मैं खुलकर तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। जूनियर मिस्टर शू, आप क्या मजाक कर रहे हैं? निर्देशक सिंह को सूचित करें, मैंने नायिका चुन ली है। लेकिन जूनियर मिस्टर शू, मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा। तो मैं पहले जाकर शू मुनियान को देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो जो मैंने अभी कहा वो पत्नी, मैं अभी आया हूँ। तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। वैसे दकियांग, क्या तुम्हारा सिर अभी दर्द कर रहा है? क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? अब दर्द नहीं है, मुझे बस थोड़ी भूख लगी है। पत्नी, चलो खाना खाने चलते हैं। तो चलिए खाना खाते हैं। सीईओ शू, तो हम जल्दी चलो पत्नी, मुझे बहुत भूख लगी है। शू मुनियान, मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि दोबारा छोड़े जाने पर तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। मेरी पत्नी को पैसे बहुत पसंद है। मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी बचाई ताकि मैं उसे दे सकूं, उसके जन्मदिन के तोहफे के रूप में। दकियांग, तुम यहाँ अकेले कैसे आए? क्या विशेष सहायक शू तुम्हारे साथ नहीं है? पत्नी, तुम भूल गई आज का दिन तुम्हें मेरे साथ बिताना था। जरा अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हो? पत्नी देखो, ये है। जिनिंग, जन्मदिन मुबारक हो। जूनियर मिस्टर शू, आप यहाँ कैसे आए? आज मैं यहाँ आया हूँ पहली बार तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए। दूसरी बात, मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ फिल्म जगत के दिग्गजों के रोइलान सम्मेलन में। यह निमंत्रण पत्र हर साल केवल 50 ही होते हैं। अगर तुम एक बार भी रोइलान दावत में शामिल हो जाओ तो इस जन्म में नहीं,
अगले जन्म की फिल्मों के लिए भी काम की कमी नहीं होगी। नहीं, वो आज का दिन सिर्फ मेरे साथ बिताएगी। क्या ऐसा है? ओह, मैं दकियांग, क्या तुम ठीक हो? क्या आप ठीक हैं? शु मुनियान, तुम सिर्फ नफरत के लायक हो। सोंग जिनिंग माँ की तरह तुम्हें छोड़ देगी। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? उसने तुम्हारी मदद की, उनसे माफी मांगो। वो मैं ठीक हूँ। जिनिंग, मेरे भाई को दोष मत दो। शायद मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें छूऊं। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा उनके साथ सिर्फ साझेदारी का रिश्ता है। लाइव स्ट्रीम पर प्यार दिखाना, वो भी नकली था। शु मुनियान, तुम सिर्फ नफरत के लायक हो। सोंग जिनिंग माँ की तरह तुम्हें छोड़ देगी। दकियांग, दकियांग, क्या तुम ठीक हो? दकियांग, दकियांग, अरे तुम क्या कर रहे हो? दकियांग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? दकियांग, तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में गुस्सा हूँ। शु मुनियान, यही वो तरीका है जो तुम्हें दिखाना चाहिए। नहीं, नहीं। ये भैया, इतनी कीमती चीज जमीन पर क्यों रखी है? नहीं, 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 नहीं। मुझे चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? दकियांग, तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम मुझसे नफरत करती हो। नहीं, नहीं, नहीं। शु मुनियान, बस इंतजार करो गवाह को खत्म करने का। जिनिंग, मेरे भैया का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मुझे चिंता नहीं मत चाहिए। करो, मैं जरूर ढूंढूंगा सबसे बेहतरीन डॉक्टर उनके इलाज के लिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता। जूनियर मिस्टर शू, क्यों ना हम पहले विशेष सहायक शू को बता दें, फिर फैसला करें। मैं विशेष सहायक शू से बात कर लूंगा। अभी सबसे जरूरी है उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना। जिनिंग, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम भैया को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये उनके भले के लिए है ना? पत्नी, मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर ये आप पर निर्भर है। पत्नी, मैं नहीं जाना चाहता। पत्नी, 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 मुझे बचाओ। पत्नी। रिलान दावत जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं दावत में घोषणा करूंगा कि तुम फिल्म की मुख्य अभिनेत्री होगी। इस रोल को पाकर मैं आसानी से फिर मशहूर होना पाऊंगी। मुझे बचाओ पत्नी, मैं नहीं जाना चाहता। पत्नी, मुझे बचाओ। पत्नी, पत्नी, मुझे बचाओ। पत्नी। एक सज्जन कभी किसी महिला को हाथ नहीं लगाने देता। पत्नी, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, इस कार का साउंड प्रूफिंग अच्छा है, वह नहीं सुन सकती। पत्नी, मुझे बचाओ। पता नहीं था कि इलाज में ठीक से सहयोग करेगा या नहीं। उम्मीद है कि उसकी याददाश्त जल्द लौट आएगी।
ताकि हम फिर से साथ रह सके। क्या उसके होंठ शू मुनियान कह रहे हैं? शू मुनियान को खत्म कर दो, मालिक को पता ना चले कि सालों पहले की वो बात मैंने की थी। तो क्या दकियांग का गुनहगार वही है? सीईओ शू के हादसे का कातिल अभी तक नहीं मिला। दुश्मन को सावधान नहीं कर। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उससे नफरत है, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या सालों पहले की वो बात उसने की थी? तो फिर दकियांग खतरे में है। शूजेकी, तुम जिनिंग, तुम टायर फट गया है, जल्दी बॉस को बताओ। ठीक है। हे। तुम ठीक तो हो? पत्नी, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने टैक्सी से तेज पीछा किया, तब जाकर तुम्हें ढूंढा। जल्दी चलो। रुको जरा, आओ अंदर चलो। तुम ठीक तो हो? पत्नी, वो पार्टी क्या तुम्हारे लिए बहुत जरूरी थी? चाहे कितनी भी जरूरी हो, तुमसे ज्यादा नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि शूजिकी में कोई समस्या है, इसीलिए। पत्नी, तुम जो भी करो सब ठीक है। पत्नी, पत्नी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बॉस, सिर्फ यही गोदाम तलाशी के लिए बचा है। ठीक है, तलाशी की जरूरत नहीं है। बस कल उत्तराधिकारी समारोह में अगर सुमनियन नहीं आया तो मैं ही असली सीईओ शू बनूंगा। दाकियांग, डरो मत, मैं देखती हूँ। अच्छे बच्चे बनो। दाकियांग, ये दरवाजा अब खुल नहीं रहा है। दकियांग, क्या तुम पागल हो? ये सर्दियों का समय है, पत्नी से पहनो, मुझे ठंड नहीं लग रही। पत्नी, तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों है? तुम चुप रहो। दाकियांग, दाकियांग, जागो। दाकियांग, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जल्दी बाहर निकलने का। आओ, मैं वहां देखती हूँ।
द कियांग द कियांग जल्दी जागो। क्या तुम ठीक हो? द कियांग मुझे डराओ मत शुमुनियान। मैंने रुलान सम्मेलन छोड़ा तुम्हें मरते देखने के लिए नहीं। जागो, जल्दी जागो। बचाओ बचाओ बचाओ। मेरी पत्नी, तुम मत रो, पिग्गी बैंक टूट गया है और ये भी है, जन्मदिन मुबारक हो। तो उस दिन तुमने पिग्गी बैंक सिर्फ इसलिए दिया था ताकि मुझे तोहफा दे सको। शुमुनियान, शुमुनियान, तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। मेरे मरने के बाद तुम शूजेकी के साथ रह सकती हो, हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता। किसने कहा कि मैं शुजेकी के साथ रहूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं। दकियांग, शुमुनियान, शुमुनियान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या कोई है? दरवाजा खोलो। तुम दोनों गोदाम में कैसे आए? उस्ताद, एम्बुलेंस बुलाओ और पुलिस को भी। और हाँ, उसके परिवार से संपर्क करो। अगर कल उत्तराधिकारी समारोह में सोमुनियन नहीं आया तो मैं ही असली सीईओ शू बनूंगा। शुजेकी उत्तराधिकारी की जगह छीनना चाहता है। मुझे जल्दी जाकर उसका असली चेहरा दिखाना होगा ताकि द कियांग की मदद कर सकूं। सीओ शो, आप उस औरत के लिए बाहर भाग गए थे और नतीजा ये हुआ। उस औरत ने आखिर आपके साथ क्या किया है? विशेष सहायक शू, मैं यहाँ कैसे आया? सीईओ शू, क्या आपकी याददाश्त लौट आई? क्या तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? मुझे याद नहीं है। मालिक, छोटे मालिक को शायद धीरे धीरे ठीक होने की जरूरत। चूंकि तुम वापस आ गए हो तो आज के वारिस समारोह में शामिल होने की तैयारी करो। अगर तुम अब भी नहीं आते तो यह पद तुम्हारे छोटे भाई का हो जाता। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इतने बेरुखे क्यों हो? तुम्हें यह किसने सिखाया? आपने सिखाया है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इतने बेरुखे क्यों हो? तुम्हें यह किसने सिखाया? आपने ही सिखाया है। न्यान न्यान, पापा ने तुम्हें उत्तराधिकारी चुना है, तुम्हारे छोटे भाई को नहीं। माँ चाहती है कि तुम बाद में अपने छोटे भाई का ख्याल रखो। मालिक, आपको थोड़ी देर में बाहर जाना है। शू परिवार के उत्तराधिकारी के पद की घोषणा मैंने आपके लिए गाड़ी तैयार की। क्या आप अभी निकलेंगे या? अभी निकल रहा हूँ। ये नालायक बेटा बस मुझे गुस्सा दिलाना जानता है। सोंग जिनिंग कहाँ है? सीईओ शू, मिस सॉन्ग ने आज की दावत में शामिल होने के आपको छोड़ दिया है, आपकी सुरक्षा की परवाह किए बिना। उसने आखिरकार शू जैकी की वजह से मुझे छोड़ ही दिया। ये बेवफा और मतलबी औरत, उसे अभी तक नहीं पता कि रुइलान दावत खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई उत्तराधिकारी की रस्म।
बस मुझे ढूंढना है शू मुनियान के पिता को। उन्हें बताना है कि शू मुनियान मरा नहीं है, तो शू जेकी की योजना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सीनियर मिस्टर शू आखिर हैं कहाँ? सीईओ शू, मैं... आप क्या कर रहे हैं? सॉन्ग जिनिंग, तुम जैसी घटिया औरत ऑडिशन में मुझसे हार गई, ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ हंगामा करने आई हो क्या? मेरे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। तुम लोगों से बहस करने का वक्त नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन करूंगी? आज की पार्टी में लुलू को नायिका घोषित किया जाएगा। सॉन्ग जिनिंग, शुक्र है मेरी नजर तेज थी और तुम्हारी चालाकी पकड़ ली। मेरे बारे में अपनी तरह इतना घटिया मत सोचो, ठीक है? मुझे ऐसी ओछी हरकतें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लुलू ने मुझे सब बता दिया है। तुमने किसी को शू मुनियान बनाकर पेश किया। अब और कौन सी घटिया हरकत है जो तुम नहीं कर सकती? मैं और सीईओ शू अच्छे दोस्त हैं। जब मैं उन्हें ये सब बताऊंगा तब तुम्हें मजा चखाएंगे। मूर्ख। वेनेजिंग भैया, ये औरत बहुत जिद्दी है। दावत शुरू होने वाली है, क्यों ना हम पहले चलें? इस औरत को यहाँ छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं वो क्या नई मुसीबत खड़ी कर दे। तो उसे साथ ले चलते हैं, ये सही रहेगा। उसे अपनी आंखों से देखने दो कि मैं शिखर पर कैसे पहुंचती हूँ। अरे नहीं, आज की रोयलान दावत न केवल मेरे शू परिवार की वारिस की रस्म है, बल्कि वह घोषणा भी करेंगे तियानशेन ग्रुप की नई फिल्म की नायिका के चुनाव की। मैं घोषणा करता हूं, आज रात की नायिका है सॉन्ग जिनिंग। आज रात की नायिका है सॉन्ग जिनिंग। मेन क्या शू मुनियान लापता नहीं था? वह अचानक कैसे? हाँ गाया। तुमने हमेशा दूसरों को छोटा समझना हाई सीखा। दकियांग हाई शू मुनियान हाई, यकीन करो या ना करो। सॉन्ग जिनिंग, सोचा नहीं था कि तुम नायिका बनने के लिए अपने ना समझ पति से सीईओ होन का नाटक करवाओगी। मेन तो लाख भाग धोखा खा गई थी। ये कुत्ता कहां से भौंक रहा है? मेरा बेटा मुसीबत में था और तुमने यूजिए इस भाला बुरा कहा। कोई है, इनको अच्छे से सबक सिखाओ। क्या वो सच माइन शू मुनियान है? मालिक ह्यूमन माफ कर दीजिए, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। मालिक ह्यूमन छोड़ दीजिए। जो भी कहो, द कियांग खून के बाद और भी हैंडसम लग रहा है। पति चुने की मेरी पसंद वकाई मैन बहुत अच्छी है। यह बुरा है। शू मुनियान की याददाश्त वापस आ गई लगती है। अगर उसने मुझे पहचान लिया कि मैं ही वह साजिश करता हूँ, तो पिता मुझे पक्का घर से बाहर निकाल देंगे। भैया, इतने अच्छे दिन पर इस बेवकूफ पर गुस्सा मत होइए। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। आपके वापस आने पर मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। मुझे कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे तो याद है कि तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। भैया, आपके कहने का क्या मतलब है? मुनियान, क्या तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला असली गुनहगार कौन है? पापा, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बस कुछ यादें वापस आई हैं और मैं हादसे की सच्चाई भूल गया। अभी तो बस मैं अपने प्यारे छोटे भाई के साथ एक मजाक कर रहा था। शू मुनियान वह बात भूल गया कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाया था। सच में किस्मत चमक गई। शू मुनियान असल में भूल गया कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाया था। सच में किस्मत चमक गई। चूंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, अब मैं बेझिझक कंपनी तुम्हें सौंप सकता हूँ। द कियांग, ये बहुत अच्छा है। जो तुम्हारा है वो अब कोई नहीं छीन पाएगा। मिस, आपने गलत समझा है। मेरा नाम शू मुनियान है, कोई दा कियांग नहीं। क्या द कियांग? क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मैं तो... मेरी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन मेरी यादों में तुम नहीं हो। क्या?
दाकियांग देखो, ये माल्टोजस कैंडी है। जब मैं दुखी होती थी तुम इससे मुझे मनाते थे। कैंडी? मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कैंडी जरा भी अच्छी नहीं लगती। लगता है तुम सच में मुझे भूल गए हो। ऐसा लगता है कि तुम मुझे सच में भूल गए हो। जिनिंग, तुम ज्यादा निराश मत हो। मेरे भैया शुरू से ही एक ठंडे इंसान रहे हैं। शुमुनियान, अगर तुम कंपनी के उत्तराधिकारी बन भी गए तो क्या तुमने सोंग जिनिंग को बुला दिया है, तो अब मैं सोंग जिनिंग को छीन लूंगा। जब तुम्हारी याददाश्त लौटेगी तो तुम्हें कितना दुख होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बोला हूँ। मेरे सामने प्यार मोहब्बत करने की हिम्मत कैसे हो? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? ठीक है, आज की बात यहीं खत्म होती है। सीईओ शू, सॉन्ग जेनिंग जैसी फायदे के लिए धोखेबाजी करने वाली औरत आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती। बिल्कुल सही। सीईओ शू, आखिरकार आप होश में आ गए। तुम सही कह रहे हो। सीईओ शू, सॉन्ग जेनिंग जैसी फायदे के लिए धोखेबाजी करने वाली औरत आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसे सिर्फ आपके पैसों से प्यार। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सीईओ शू, आखिरकार आप होश में आ। तुम सही कह रहे हो। क्योंकि उसे पैसा पसंद है तो मैं उसे पैसा दूंगा। सिर्फ एक साझेदारी है तो क्या हुआ? अगर हम जीवन भर साथ काम करें तो क्या हम पति पत्नी नहीं होंगे? वैसे भी मुशु मुनियान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इस प्यार के दीवाने का कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे लिए याददाश्त तक हो गई। मैं एक पेशेवर कलाकार हूँ। सच है या झूठ, मैं एक बार में जान जाऊंगी। तुम कौन हो? अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम कौन हो? मेरे कमरे से बाहर निकलो। आहा, शू मुनियान, तुम यहाँ कैसे? ये मेरा कमरा है। तुम बाहर निकलो। बदमाश। ये कपड़े तो तुमने मेरे लिए खरीदे थे। किसने कहा था कि तुम कपड़े ठीक से मत पहनो? समझो नहीं, ये मेरा कमरा है। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं अपने कमरे में नहा रहा हूँ तो मैं कपड़े क्यों पहनूं? क्या ये तुम्हारा कमरा है? लगता है मैं गलत कमरे में आ गई। सीईओ शू, क्या आप अंदर हैं? चेन लू आ गई। अब हम क्या करें? जल्दी कहीं छिप जाओ। अरे नहीं, हमारा कोई चक्कर नहीं है। तो हम क्यों छिप रहे हैं? लोग बातें बनाएंगे। जल्दी करो जल्दी। लेकिन मैं तुम यहीं रहो और चुप रहे। अंदर आ जाओ। सीईओ शू, मैं खास आपके लिए रेड वाइन लाई हूँ। मैं आपके साथ इसका मजा लेना चाहती हूँ। चेन लो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को लुभाने की? ठीक है, तो फिर एक घूंट पीते हैं। तो मैं आपके लिए डाल देती हूँ। सॉन्ग जिनिंग, तुम्हारा आदमी आखिर में मेरे पास ही आएगा। आज मैं शू मुनियान को अपना बना लूंगी। हो शू मुनियान आखिर करना क्या चाहता है? क्या वो मेरे साथ खेल रहा है? मैं सच में पागल हो रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये शराब बहुत अच्छी है। तो क्या मैं आपके लिए एक और जाम भर दूं? नहीं, बस काफी है। लगता है सीईओ शू नशे में है। अब चाल चलने का सही समय है। ओहो, सीईओ शू, मेरा सिर चकरा रहा है। शायद मुझे बुखार है। क्यों ना आप खुद छूकर देखें। मुझे लगता है कि तुम बस बेशर्मी दिखा रही हो। सीईओ शू, आपने मुझे लात क्यों मारी? वो पैर देर तक बैठने से पैर में ऐंठन आ गई है। वो मामा करना, मुझे खेद है। ऐंठन हुई है? लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद इसे हिलाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। जल्दी बाहर जाओ। सीईओ शू, आप बस शर्माइए मत।
मेरा दम घुट रहा है। तो मैं भी चलती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा हंगामा करने के बाद क्या तुम सब छोड़ के भागना चाहते हो? तो अब तुम और क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, शू जैकी कोई अच्छा इंसान नहीं। बेहतर होगा कि तुम उसके साथ मेल जोल ना रखो। सीईओ शू, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। क्या तुम जलन महसूस कर रहे हो? मिस सोंग, तुम बहुत ज्यादा शाना बन रही। मुझे बस तुम्हारे ठगे जाने का डर है, इसलिए नकदिली से सलाह दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि शू जैकी काफी अच्छा इंसान है। वो उन लोगों से तो जो अपनी पत्नी को भूल जाते हैं, ऐसे बेवफा लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। मिस सोंग, तुम मुझ पर ताना मार रही हो। तो सीईओ शू, क्या आपको कुछ याद आया? सीईओ शू, मेरा कुछ सामान रह गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सोंग जिनिंग, तुम कितनी चालाक औरत हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सीईओ शू के कमरे में आकर उन्हें बहलाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, तुम खुद चोर मचाए शोर कर रही हो। तुमने अभी सीईओ शू, ये औरत कैसी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो बस आपको फंसाना चाहती है, उसकी बातों में मत आइएगा। बेवकूफ, मेरी अपनी पत्नी के बारे में क्या तुम मुझसे ज्यादा जानती हो? बहुत हुआ, पार्टी शुरू होने वाली है, तुम जाकर तैयारी करो। जबकि सोंग जिनिंग ने मुझे चुना था, वो क्यों शू मुनियान के साथ आई है? मिस सोंग, क्या मैं आपको आज रात के पहले डांस के लिए कह सकता हूँ? लेकिन मुझे ठीक से डांस करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा दूंगा। शू जैकी, किसी को मजबूर मत करो। लेकिन मैं जिनिंग को पसंद करता हूँ, वह भी मुझे पसंद करती है। मैंने अपनी पसंद की लड़की को डांस के लिए बुलाया है, इसमें क्या समस्या है? फिंग हंग, शू जैकी, क्या तुम पागल हो गए हो? फिंग हंग, जैसा कि सोचा था, तुम्हें अब भी सोंग जिनिंग की परवाह है, तो अब मैं उसे जरूर छीन लूंगा। अपनी प्यारी लड़की के लिए पागल होना मुझे मंजूर है। क्या तुम में हिम्मत है? ये सब किसी ड्रामा जैसा क्यों लग रहा है? मतलब तुम दोनों पहले इतने भावुक तो नहीं थे। क्योंकि तुम इसके काबिल हो। तुम हद पार कर रहे हो। शू मुनियान, क्या तुम सच में मुझे कभी नहीं भूल पाए? तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे रिश्ता निकालकर और ज्यादा फायदे उठाना चाहती हो? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या मिसों को सबसे प्यारा नाम और शोहरत नहीं है? नाम और शोहरत के लिए तुम सब कुछ कुर्बान कर सकती हो, यहाँ तक कि अपने सबसे प्यारे इंसान को भी। मैं भैया, जब आप उससे इतनी नफरत करते हैं, तो क्या आप हमें साथ रहने नहीं दे सकते? वो तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। आपको ऐसा क्यों लगता है? चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम हार गए तो तुम उसे पूरी तरह छोड़ दोगे। सीईओ शू, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम शू जैकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है ना? वो इतने जल रहे हैं फिर भी नाटक कर रहे हैं, तो फिर मैं तुम्हें और उकसाती हूँ। ये जूनियर मिस्टर शू जवान और हैंडसम है और अमीर भी। भला कौन सी लड़की उन्हें पसंद नहीं करेगी? 10 लाख लो और मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या आपको लगता है कि पैसा हमारे प्यार को तौल सकता है? 50 लाख। क्या 50 लाख हमारे रिश्ते को हिला सकता है? 1 करोड़, साथ में मुख्य अभिनेत्री का रोल। वक्त खत्म हुआ। नहीं सीईओ शू, आप मुझे इतना बेहतर कैसे समझते हैं? तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या मैं नहीं जानता? बाहर आओ, क्या तुमने देख लिया? नहीं, आपने मुझे फंसाया। दुनिया बहुत बड़ी है,
करियर सबसे बड़ा है, मर्द की क्या बिसात है। मर्द क्या चीज है, दुनिया बड़ी है, करियर सबसे बड़ा है। क्या ये मेरी कही बातें नहीं है? मैं समझ गई। शू मुनियान, क्या आपकी याददाश्त वाकई नहीं गई है? मिस सॉन्ग, क्या आप कुछ ज्यादा ही आत्ममुग्ध नहीं है? मेरे ये छोटे से विचार आपकी बातें कैसे बन गए? अरे तुम नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उस दिन उसने पक्का सुन लिया होगा शू जैकी के साथ मेरी बातचीत। देखती हूँ कि तुम कब तक नाटक कर सकते हो। तुमने मेरे पैसे लिए हैं तो मेरा काम ठीक से करना। मैं एक पेशेवर कलाकार हूँ, अगर पोल खुल गई तो मैं पैसे काट लूंगी। मालिक, आप चिंता न करें, हम भाइयों ने अपहरण और फिरौती बहुत बार की है, अभिनय की भी जरूरत नहीं है। मेरे भाई, तुम वाकई बहुत मजाकिया हो। इतना साफ बोलने की जरूरत नहीं है। ये अमीर लड़की वाकई बहुत रईस है। मैं पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो खुद के अपहरण के लिए पैसे दे रही है। मालिक, यहाँ मेरे पास खास आपके लिए तैयार की गई नकली मौत की दवा है, इसे खा लीजिए। गारंटी है कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाएगा कि आप जिंदा हैं या मर गई। काफी पेशेवर है। पानी। देखा है, अब तुम शुमुनियान को फोन कर सकते हो। हेलो, क्या तुम शुमनियान हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। तुरंत 1 करोड़ लेकर आओ। पुलिस को खबर मत देना, वरना मैं इन अभिबंधक को मार दूंगा। क्या? रुको जरा, पहले मुझे उसकी आवाज सुनने दो। शू मुनियान, तुम कहान हो? मुझे इन अपहरण करता ने अगवा कर लिया है। अनहोन मुझे से कहा अगर तुमने जल्दी फिरौती नहीं दी तो वो मुझे मार देंगे। शू मुनियान, जल्दी आओ मुझे बचाने, जल्दी आओ मुझे बचाने, बचाओ मुझे। घबराओ मैट, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। रुक जाओ, पैसा कहाँ है? पैसा पूरा है, तुम बॉक्स खोलकर चेक कर सकते हो। भाइयों, निकलते हैं। सोंग जिनिंग, मैं तुम्हें घर ले जाने आया। सोंग जिनिंग, तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? नहीं, अब कोई मौका नहीं बचा। इस फिल्म सेट की खून की थैली कितनी असली लग रही है ना, मेरी शानदार एक्टिंग के साथ। ये सीन एकदम परफेक्ट है। उन्होंने मुझे जहर दे दिया है। क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इन कमीनों को मार डालूंगा। डरो मत, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। अशु मुनियान, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मिलना तुमसे इस जीवन में मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया तुम्हारा मुझे बचाने के लिए। ऐसा मत करो सोंग जिनिंग, तुम ऐसा मत करो। बस थोड़ा और रुको, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। बचाओ मुझे, अस्पताल जाना, मेरी पोल खुल जाएगी। लगता है मुझे जल्दी मरना होगा। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती। मेरा मतलब है मुझे पता है तुम मुझे भूल गए, लेकिन मुझे तुम्हें जानने का कोई पछतावा नहीं। सोंग जिनिंग, सोंग जिनिंग, सोंग जिनिंग, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। सोंग जिनिंग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पत्नी, तुम जल्दी जाग जाओ। अगर तुम अब नहीं जागे तो तुम कभी नहीं खा पाओगी अपनी पसंदीदा मार्टोस कैंडी। अब क्या करूं? खून गले में अटक गया है, गले में बहुत खुजली हो रही है। ये बहुत नमकीन है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पुनर्जन्म है तो क्या तुम मानोगे? चलो मालिक, ये हमारी गलती नहीं थी, तो क्या हमारी तनख्वाह नहीं काटी जा सकती? तुम
किसने कहा था इतना बोलने को? जल्दी जाओ। भाइयों निकलो। तो क्या ये सब तुम्हारी योजना थी? सोंग जिनिंग, क्या तुमने कभी सोचा है अगर वे सच में लालची होते और तुम्हारे साथ कुछ बुरा करते तो तुम क्या करते? शू मुनियान, क्या तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया? क्या ये सच है? नहीं। मिस सोंग, आपको गलतफहमी हुई है। ठीक है, चूंकि मुझे गलतफहमी हुई है तो मैं अभी शू जेकी को फोन करके कहूंगी कि मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नहीं। क्यों नहीं? जब तुम्हें मेरी याद ही नहीं है तो मैं किसके साथ रहूं? वो मेरी मर्जी है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अगर मुझे याद भी होता तो क्या होता? क्या मिस सोंग ने खुद नहीं कहा था कि हमारे बीच सिर्फ एक साझेदारी है? हमने शादी नहीं की है और वो लाइव स्ट्रीम भी नकली थी। तो इसका मतलब तुम याददाश्त खोने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे थे? वो सब तो बस किरदार के लिए था। और वैसे भी हम दोनों ने सच में शादी का पंजीकरण नहीं कराया था। किरदार के लिए? क्या तुम शू जेकी को पसंद नहीं करती हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? सही कहा, उसमें पसंद करने जैसा कुछ नहीं है। अरे पत्नी, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि तुम हमेशा से उसे पसंद करती हो, इसलिए मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया। पत्नी, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है। पत्नी। ओहो, सीईओ शू, लगता है ये एक हसीन मुलाकात है, तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। नहीं सीईओ शू, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? क्या कर रहे हो? मेरी ऐसी कोई अजीब पसंद नहीं है। सीईओ शू, पिछली बार सोंग जिनिंग ने अचानक बीच में आकर हमारा मजा खराब कर दिया था। आज मैं पूरी तरह तैयार हूँ। सीईओ शू, क्या आप आज रात खाली हैं? चिन लो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे से मुझे परेशान मत करना। यह चेनलू आखिरकार एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। क्या तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं? तो फिर तुम्हें किसमें दिलचस्पी है? जवाब मेरी आंखों में है। तुम क्या देख रहे हो? बड़े ढोंगी, मैं वैसे उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? छोड़ दिया जाना किसके जैसा होता है? जैसे 6 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। शायद मेरी माँ ने शू जेकी को साथ ले लिया और मुझे नहीं चुना, शायद इसीलिए क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं था। शू मुनियान का यह भाव, क्या उसकी याददाश्त लौट आई है? वैसे जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है तो क्या तुम्हें याद है कि आखिर किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? किसने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। ओह, मुझे लगा था कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। खुद पत्नी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? किसने कहा तुम्हें मुझे पत्नी बुलाने को? देखते हैं तुम कैसा करते हो। तो क्या ऐसा प्रदर्शन अच्छा है? मिस सॉन्ग, इस फिल्म सेट का सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जल्द ही शामिल होना होगा। क्या आप? स्वीकार, मैं आज ही फिल्म सेट पर जा सकती हूँ? अरे पत्नी, हमने अभी तक। मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। वो बकवास कर रहा है। विशेष सहायक शो। सीए और शो, मिस सॉन्ग ने मुझसे उनके लिए एक अच्छे फिल्म सेट की सिफारिश करने को कहा था। जैसे ही कोई मिले उन्हें बता दूं।
मुझे सच में नहीं पता था कि आप भी यहाँ, वरना मैं इस फिल्म सेट में निवेश करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि निवेशक फिल्म सेट के साथ रह सकते हैं। समझ गया। क्या आप मिस सोंग के साथ जाना चाहते हैं? मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। जिनिंग, बहुत समय बाद मिले। तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? सॉन्ग जिनिंग, अपनी औकात मत भूलो। ये भूमिका असल में लू दीदी की थी। तुमने घटिया चालें चलकर इसे छीना है और अब तुम उन्हें तेवर दिखा रही हो। बेवकूफ, कहाँ जा रही हो? अरे लू दीदी से माफी मांगो। बस करो, मुझे पता है जिनिंग बस अपना किरदार अच्छे से निभाना चाहती थी। मेरी ही काबिलियत कम थी। ओह, तुम्हें कम से कम अपनी असलियत तो पता है। सॉन्ग जिनिंग, ज्यादा मत बनो। तुम बस एक काले सच से भरी पुरानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो। हमारी लू दीदी ने इन सालों में तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है। सॉन्ग जिनिंग, इस रोल को पाने के लिए मैंने उस मोटे और भद्दे निवेशक के साथ 2 दिन बिताए हैं। तुम यहाँ आते ही ये रोल कैसे छीन सकती हो? हाँ, आज मैं तुम्हें भी वही दर्द महसूस कराऊंगी। जिनिंग, हमें अगले इस फिल्म सेट पर 1 महीना रहना है, तो छोटी सी बात पर झगड़ा मत करो। मुझे पता है पहले मेरी ही गलती थी। एक काम करो, ये ड्रिंक पी लो और गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम्हारी परोसी हुई शराब मैं पीने की हिम्मत नहीं कर सकती। जिनिंग, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन हमें भविष्य में साथ काम करना है। अगर मेरी इज्जत नहीं करनी तो कम से कम सबकी लाज तो रख लो। चेन लू के असिस्टेंट ने भी पी ली है, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी घटिया शराब कौन पीना चाहता है? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुम यहाँ कैसे? क्या ये इन्वेस्टर का कमरा नहीं है? अब मैं ही इस फिल्म का सबसे बड़ा निवेशक हूँ। इस तरह मैं तुम्हारे साथ हमेशा सेट पर रह सकता हूँ। मैं पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। रुको, तुम मेरे साथ सेट पे आ सकते हो, लेकिन तुम बाहर किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगे। कम से कम इस फिल्म के खत्म होने तक नहीं। रुको, तुम मेरे साथ फिल्म सेट पे आ सकते हो, लेकिन तुम हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकते। कम से कम इस फिल्म के खत्म होने तक नहीं। क्यों? बड़ी मुश्किल से मुझे तुम्हारे साथ खुलेआम रहने का मौका मिला है। क्या मैं दिखाने लायक नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे किसी भी रिश्ते की वजह से मुझे फिल्म सेट पर खास बर्ताव मिले। इसीलिए मेरी बात मान लो ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी एक मांग पूरी करूंगी। ठीक है, ये तुमने कहा है। पत्नी, तुमने अभी तक नहीं कहा कि तुम मुझे याद करती हो। मुझे फिर से नींद आ रही है। कल शूटिंग भी तो है, जल्दी सो जाओ। क्या शू मुनियान एक बैल है? उसकी सहन शक्ति इतनी अच्छी कैसे है? अच्छा हुआ कि आज मेरे पास सुबह के समय कोई शूटिंग नहीं है। ये नीच औरत, उसने वास्तव में मुझे नशा दिया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? कल रात मैंने बस 1 गिलास शराब पी थी, खाना भी नहीं खाया था और घर चली गई थी। मैं तुम्हें नशा कैसे दे सकती हूँ? सत्यानाश, कल गुप्त रूप से फिल्माने के बाद सॉन्ग जिनिंग चली गई। मैं वास्तव में उसके बारे में भूल गई। सॉन्ग जिनिंग, वो ऐसी क्यों दिख रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? वो वही 1 गिलास शराब थी। वो शराब पीने के बाद, उसके बाद मैं, ये पक्का तुम ही हो। तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने तुम्हें पुराना कहा, इसलिए तुमने मुझे नशा दिया। तुम नीच औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी।
तुम नीच औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें ही मारा है। तुम अपना दिमाग क्यों नहीं लगाती? जरा ठीक से सोचो। शराब का वो गिलास मैंने शुरू से अंत तक उसे छुआ तक नहीं था। तुम्हारे लिए शराब किसने डाली थी? हाँ, लो दीदी। जिनिंग, ये मैंने कल तुम्हें देखा था मिस्टर वांग के यहाँ से निकलते हुए। ये मेरी गलती है, लेकिन तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। शाओमी मेरे साथ है इतने सालों से, मैं भला कैसे उसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? सही कहा। लो दीदी इतनी दयालु है, वो कभी नहीं कर सकती ऐसा कोई काम। तुम फिर से क्या बकवास कर रही हो? और ये मिस्टर वांग आखिर हैं कौन? ओह जिनिंग, ये मैंने आज सुबह ही देखा था तुम्हें मिस्टर वांग के कमरे से निकलते हुए। अब तुम अचानक अनजान होने का नाटक क्यों कर रही हो? क्या स्क्रिप्ट पढ़ना झूठ था? तो फिर वो तस्वीरें क्या हैं? अरे वाह जिनिंग, देखो मैंने आज सुबह ही देखा तुम मिस्टर वोंग के कमरे से बाहर आ रही थी। अब ऐसे अनजान क्यों बन रही हो? क्या स्क्रिप्ट पढ़ना झूठ था? तो वो तस्वीरें क्या थी? सॉन्ग जिनिंग, मिस्टर वांग जैसे सुअर के साथ तुम ऐसा कर सकती हो? लगता है तुम सच में ऊपर पहुंचने के लिए बहुत बेताब हो गई हो। थोड़ी देर में निर्देशक मिस्टर वांग को लाएंगे, तब मैं देखना चाहती हूँ तुम ये नाटक कैसे करोगी। तस्वीरें? कैसी तस्वीरें? सॉन्ग जिनिंग, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? बहुत देर हो गई। अगर शू मुनियान को पता चला कि तुम उसकी पीठ पीछे किसी और के साथ सोई हो, तो सोचो क्या वो तुम्हें अब भी प्यार करेगा? लो दीदी, निर्देशक आ गए हैं। सुना है तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? सीईओ शू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ही वो हूँ जैसे तुम मिस्टर वांग कह रही थी। क्या हुआ? मेरी और सॉन्ग जिनिंग की तस्वीरें चुपके से खींच ली और पता नहीं था कि वो मैं हूँ। गलतफहमी है, ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? तुमने अभी कहा था ना कि कुछ तस्वीरें हैं, मुझे देखने दो। भले ही वो मिस्टर वांग ना हो तो क्या हुआ? मुझे नशा देने की बात पर कोई तुम्हें गलत नहीं ठहरा रहा। भले ही तुम्हारे पीछे कोई हो, तुम इस तरह से मनमानी नहीं कर सकती। बेवकूफ, तुम्हें नशा देने वाली वही चेनलू है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो। नामुमकिन है, लू दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो अपनी उस प्यारी लू दीदी से ही पूछ लो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या झूठ। तुम खुद बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें वो पानी पीने के लिए नहीं कहा था। तुम बस बहुत हुआ, शूटिंग जारी रहनी चाहिए, काम में देरी मत होने। निर्देशक, इन दोनों को मैं भविष्य में फिल्म सेट पर फिर कभी नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? इन दोनों को बाहर निकालो। बाहर कह देना कि दोनों का चरित्र खराब है और इन्हें कभी काम नहीं मिलेगा। नहीं, सुनो, तुम्हें सॉन्ग जिनिंग के माता पिता को ढूंढने को कहा था, क्या वे मिल गए? ये फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद मेरी पहली फिल्म है जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म ने मुझे बचा लिया है। यहाँ पर मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिस सोंग, सुना है कि आपकी भूमिकाएं हमेशा छिपे हुए नियम के माध्यम से मिली है और आपने शादीशुदा मर्दों को फंसाया है। इस बारे में आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? आपके पास क्या सबूत है? ये तस्वीरें ही सबूत है। सीईओ शो, मैं किसी को भेजकर इस बकवास करने वाली पत्रकार को यहाँ से हटवाता हूँ। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम कैसे साबित करोगी कि इन तस्वीरों में मैं ही हूँ फिंगहांग? मैं सब देखिए, ऐसी तस्वीरें एआई निर्मित सिर्फ 3 सेकंड में। तुम कैसे साबित करोगी कि तुम्हारी तस्वीरें असली हैं? मैं? हाँ, ये कैसे साबित होगा? तुमने सबके सामने मुझे बदनाम किया है। मेरा वकील तुमसे संपर्क करेगा, हम अदालत में मिलेंगे। और हाँ, तुमने कानून व्यवस्था बिगाड़ी है। कोई है? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। चलो। क्या किसी को कुछ और पूछना है? हे भगवान, सीईओ शो, मिस सोंग वाकई कमाल की है, बहुत ही कमाल की। आखिर वो सॉन्ग जिनिंग। चलो चले, अब हमारी बारी है। मिस सॉन्ग, उस समय अवार्ड लेने के बाद आपने फिल्म जगत छोड़ दिया था, क्या इसलिए क्योंकि ये खबर आई थी कि आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया जिससे उनकी मौत हो गई?
आप किस मीडिया से हैं? आपका आईडी कार्ड कहाँ है? मिस सोंग, अपने माता पिता की लाशों का सौदा करके आज इस मुकाम तक पहुंचकर क्या आपके पास अपने माता पिता से कहने को कुछ नहीं है? क्या आपको जरा भी पछतावा नहीं होता? चुप हो जाओ सुरक्षा गार्ड, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। सोंग जिनिंग, करने की हिम्मत थी पर सुनने की नहीं। पत्नी, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो, इसे दिल पर मत लो। नालायक स्टार का बहिष्कार करो। नालायक स्टार का बहिष्कार करो। सोंग जिनिंग मनोरंजन जगत से बाहर निकलो। 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 मेरी पत्नी, मैं पहले तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सोंग, क्या आपके माता पिता वाकई में गुजर चुके हैं? मेरे मम्मी पापा सच में अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे लोग तो फिर इन गांव वालों की कई बातें बिल्कुल सच है। अरे यार, नालायक स्टार का बहिष्कार करो। नालायक स्टार का बहिष्कार करो। नालायक स्टार का बहिष्कार करो। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि जाने की बारी मेरी नहीं है। सुना है कि आपने माता पिता को ग्रामीण इलाके में अकेला छोड़ दिया। उनकी मौत के 1 हफ्ते तक किसी को पता नहीं चला और आखिर में जब पड़ोसी बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाए तब जाकर उनकी लाशें मिली। क्या ये सच है? सुना है कि बचपन में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर आपके माता पिता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको बड़ा किया। आप इतनी पत्थर दिल निकले कि माता पिता को छोड़ दिया। क्या आपका जमीर आपको नहीं कचोटता? मेरे माता पिता 10 साल से ज्यादा पहले, जब मैं स्कूल में थी तभी। इन सब बातों के बारे में पहले भी सुना था, बहुत पहले। इन्हीं सब वजहों से आप कुछ समय के लिए गायब हो गई थी। अगर यह झूठ होता तो आपको तभी सफाई देनी चाहिए थी। अब तक इंतजार क्यों किया? मेरे माता पिता 10 साल से ज्यादा पहले, जब मैं स्कूल में थी तभी। इन सब बातों के बारे में मैंने पहले भी सुना था, पहले। इन बातों की वजह से वह कुछ समय के लिए गायब हो गई थी। अगर ये झूठ होता तो उसे तभी सफाई देनी चाहिए थी। अब तक इंतजार क्यों किया? बिल्कुल, इस तरह के पत्थर दिल लोग जीने के लायक नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। आप सब देखिए, ये साबित करता है कि जब मैं 6 साल की थी तभी मेरे माता पिता का निधन हो गया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी लापरवाही की वजह से उनकी जान गई? मेरी पत्नी, सोंग जिनिंग की मानहानि करने वाले सभी व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। तुम्हारे पालक माता पिता वाकई जल्दी गुजर गए थे, लेकिन तुम्हारे सगे माता पिता का क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगी? हम हाय तुम्हारे सेज माता पिता हैं। इतने सालों से तुमने हमारी कोई खबर नहीं लाई। बेटी, हमने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है। आप कौन है? मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। यहाँ बकवास मत कीजिए। मैंने क्या पाप किया है? मेरी सागी बेटी मुझे पहचाने से इनकार कर रही है। देखो, तुमने अपनी माँ को कितना परेशान कर दिया है। जल्दी से उनसे माफी मांगो। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। अगर आपने तमाशा बांड नहीं किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तुम हाय हमारी सागी बेटी हो। इस वाक़ई हमारी कुछ मजबूरी थी, इसलिए तुम्हें किसी और के पास छोड़ना पड़ा। अब हम साथ रहना चाहते हैं और तुम ऐसा कर रही हो। ओहो, तुम्हें हमारे साथ घर चलना होगा और एक बेटी का फर्ज निभाना होगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं आप मेरे सेज माता पिता हैं, तो क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत? ये रहा सबूत। ये कागज साफ साफ साबित करता है हमारे रिश्ते को। सेज माता पिता। बिटिया, तुम्हारा ये घर वाकई बहुत शानदार है। तुम जैसी बड़ी स्टार ने यकीनन बहुत पैसा कमाया होगा। हम अब बात को घुमाएंगे नहीं। तुम्हारा छोटा भाई जल्द ही शादी करने वाला है। लड़की वाले 50 लाख दहेज मांग रहे हैं और जादुई शहर में एक घर भी चाहिए। ये सारा पैसा तुम्हें ही देना होगा। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम अचानक आकर मुझसे पैसे मांग रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। अरे ओ बच्ची, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? हम आखिर तुम्हारे सगे माता पिता हैं। अपने भाई की मदद भला क्यों नहीं करोगी? अब तुम्हारे पास पैसा है तो परिवार की मदद तो करनी होगी। बचपन से आज तक जब मैं दुखों से जूझ रही थी तब तुम कहाँ थे? जब लोग मुझ पर उंगलियां उठाते थे तब तुम सब कहाँ थे? जब मैं कड़ी मेहनत कर रही थी तब तुम कहाँ गायब थे? अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तुम कहते हो कि छोटा भाई को मेरी जरूरत है।
मुझसे पैसे मांगने आ गए। मुझे पैदा करने के अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है? तुम आस्तीन का सांप हो। मुझे पता था तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। हमने तुम्हें जन्म दिया है, यही तुम पर सबसे बड़ा एहसान है। तुम्हारी ये डीएनए रिपोर्ट शायद पूरी तरह से नकली है। ठीक है, तुम पैसे नहीं दोगी ना, तो फिर रुको तुम। मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें दुनिया के सामने ले आऊंगा। तुम्हें पूरी तरह बदनाम होना पड़ेगा। देखते हैं इस इंडस्ट्री में तुम कैसे टिकी रहती हो। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे ये काले सच उजागर कर देंगे। तुम बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और मुकदमे का इंतजार करो। यह जबरन वसूली है, एक गैर कानूनी काम है। अगर बात भाग गई तो किसी का भला नहीं होगा। हम उसके माता पिता हैं, उससे पैसे मांगना हमारा हक है। हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैं अपने वकील को तुम्हारे पास भेजूंगी। आज से तुम दोनों मुझसे एक पैसा भी पाने की उम्मीद मत रखना। अभी निकलो यहाँ से। अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाकर कहूंगी कि तुम बिना इजाजत घुसे हो। अभी तक गए नहीं। तुम जैसे आस्तीन के सांप पर सब बेकार गया। तुम बस देखते जाओ। हाँ, वे बस तुम्हें डराना चाहते हैं। उनके पास क्या काले सच होंगे, मगर वे बस अफवाहें फैलाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बस मैंने सोचा नहीं था कि मेरे सगे माता पिता मेरे साथ ऐसा करेंगे। सीईओ शू जल्दी लाइव स्ट्रीम देखिए। हमने बासु से पूछा 500 रुपए दवाई के लिए। अगर कोई रास्ता होता और हम लाचार ना होते तो क्यों अपनी बेटी से पैसे मांगने आते, लेकिन सोचा नहीं था कि वो पैसे नहीं देगी बल्कि मुझे और उसके पापा को घर से निकल देगी। अब हम सच माइन बिल्कुल लाचार हैं, यहाँ मारने का इंतजार कर रहा है। लेकिन हम यूज डॉश नहीं दे सकते। यूज अभी पाइजन की जरूरत है, शायद उसका हद तंग है। बस यूज लग गई है। जुए की बुरी आदत, इतना सारा कर्ज है। हम माता पिता को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मेन गलत बोल गया। मेरी बेटी जुआ नहीं खेलती। आप गलत मत समझिए, मेरी बेटी जुआ नहीं खेलती। मेन गलत कह दिया, मेरी जुबान फिसल गई। सोचा नहीं था वो हाय से निकले जी। दिखने माइन तो इतनी अच्छी है, पर जुआ खेलती है बहुत। हाय निराशाजनक है। जुए के लिए इतने पैसे हैं, पार 500 रुपए दावे के। देने माइन कंजूसी की अपने सेज माता पिता को इतनी थैन में उन्हें हार से निकाल दिया। हार बात ने मेरा गुस्सा भाट कर दिया। आइस घातिया लोग जिंदा क्यों नहीं। क्या एक्टिंग है, कितनी घातिया है। पैसों के लिए वे सच माइन किसी भी हैड तक जा सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पीआर में मदद करूंगा। वे मुझे बर्बाद करने पर तूल है, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैं देखना चाहती हूँ कि उनके पास और कितनी गंदी चालें आए। तुम चिंता मत करो, ये अफवाह है, चाल ढाई खट में हो जाएंगे। वेज जब हम गए थे मम्मी पापा का डेथ सर्टिफिकेट लेन, शायद हम सारे डॉक्यूमेंट्स साथ ले आए थे। हम जाकर देख सकते हैं। युस्माइन शायद मेयर गोद लेने के कागज हैं। ठीक है, हम अभी चलते हैं। हाँ, मिल गया। विशेष सहायक शू। मिस सॉन्ग, अभी बहुत सारी मीडिया आपका इंटरव्यू लेना चाहती। विज्ञापनदाता पहले से अनुबंध रद्द करना चाहता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे संभालना मुश्किल होगा। खबर फैला दो, कहो के। अरे मैं संभालती हूँ। विशेष सहायक शू, कृपया मेरी मदद करें एक खबर फैलाने में। कहिए कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही हूँ। देवियों और सज्जनों, मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ ताकि हाल ही की उन घटनाओं को स्पष्ट कर सकूं जो मेरे साथ हुई हैं।
मैंने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, लेकिन कुछ लोग हमेशा दुर्भावना से मुझे बदनाम और अपमानित करते हैं। बदनामी? क्या बकवास है। तुम एक जुआरी हो, माता पिता को छोड़ने वाली नीच। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? इत्तेफाक से जब ब्यूरो प्रमुख गाओ लियांग और छानकुई हुआ घर आए थे, तब घर में एक रिकॉर्डर चालू था। आप सभी इसे सुन सकते। हम बात को घुमाएंगे नहीं। तुम्हारा छोटा भाई जल्द ही शादी करने वाला है। लड़की को दहेज में 50 लाख चाहिए और जादुई शहर में एक घर भी। ये पैसा तुम्हें देना होगा। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो हम ये सारे काले सच उजागर कर देंगे। तुम बस अब इंतजार करो अनुबंध रद्द होने का और कानूनी कार्रवाई का। ये बहुत ही घटिया है। ये उसके सगे माता पिता थे जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अब सब इस छोड़ने के प्रमाण को देखें। अब ब्यूरो प्रमुख गांव लियांग और जांग हुआ छोड़ने के जुर्म और वसूली के अपराध में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बहुत चौंकाने वाला है। पता चला कि ये सब उसके सगे माता पिता द्वारा फैलाई गई अफवाहें थीं। हे भगवान, सच में ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। चोंग जिनिंग बहुत बेचारी है। ये बहुत दुखद है। वो कितनी बेचारी है। ये वाकई आसान नहीं रहा होगा। ये वाकई बहुत मुश्किल है। सीईओ शू, आपके कस्टमाइज्ड केक के कुछ डिजाइन आए हैं, कृपया इन्हें देख लें। सीईओ शू, मैं विशेष सहायक शू से संपर्क नहीं कर पा रही, इसलिए आपको फोन किया। एक प्रोजेक्ट है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए, वरना हम बोली नहीं लगा पाएंगे। मैं समझ गया। जेनिंग, कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, आप अपना काम देखिए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। हम बाद में साथ में चुन लेंगे। आप जल्दी जाइए, अब जाइए भी। मेरी बात मानिए, जरा इसे देखिए। शुमुनियन, बचाओ मुझे। शुमुनियन, शुमुनियन, बचाओ मुझे। शुमुनियन। शू मुनियान को मैंने यहाँ से दूर भेज दिया है। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। क्षमा करें, डायल किया गया नंबर बंद है। क्षमा करें, डायल किया गया नंबर बंद है। शुमुनियन, बचाओ। शुमुनियन। जेनिंग, तुम्हें कुछ भी होना नहीं चाहिए। सॉन्ग जेनिंग, तुम मेरे हाथ लग गई हो। अब भागना इतना आसान नहीं होगा। अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो चुपचाप मेरे साथ चलो, मेरी बात मानो, या फिर मर जाओ। सुजैकी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जाहिर है शू मुनियान की वजह से। क्या वह तुम्हें बहुत कीमती नहीं मानता? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें खोने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तुम अब भी तुम्हारे पास चुनाव करने का मौका है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। कैसा रहेगा? तुम सपना देख रहे हो? ठीक है, जब तुम प्यार की भाषा नहीं समझती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। पहले तुम्हें थोड़ी शारीरिक प्रताड़ना देता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम्हारी जुबान अभी भी इतनी कड़वी है या नहीं। अब पता चला कि क्या चुनना चाहिए। शुजैकी, तुम एक नीच इंसान हो। तुम कभी भी शुमुनियान की बराबरी नहीं कर पाओगे। मुझे क्यों नहीं चुना? वह आखिर मुझसे बेहतर कैसे है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता?
बताओ सोमुनियान, अगर उसे पता चला कि उसकी प्रियतम मेरे साथ थी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? शू जेकी, तुम आखिर शू मुनियान से इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिरकार वह तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़े भाई? जब माता पिता का तलाक हुआ, सुमुनियान को परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में रखा गया और मैं तो बस एक बेकार कचरा था जिसे परिवार ने बिना सोचे समझे त्याग दिया। लेकिन आंटी उस वक्त तुम्हें ही ले गई थी। तुम कुछ नहीं जानती। मेरी माँ मुझे लेकर सालों तक भटकती रही और बहुत दुख झेले। क्यों? क्यों? अपनी मौत से पहले वह सिर्फ उसी से मिलना चाहती थी। लेकिन आंटी ने आखिर में तुम्हें ही अपने साथ लिया था, वह नहीं? इसलिए क्योंकि मैंने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाए। वह जिसे ले जाना चाहती थी वह हमेशा सुमुनियान ही था। मरते वक्त भी वह उसी से क्यों मिलना चाहती थी? लेकिन आंटी ने आखिर में तुम्हें ही चुना था, ऐसा नहीं? इसलिए था क्योंकि मैंने जानबूझकर चोट खाई थी। इसलिए मेरी माँ मुझे अपने साथ ले गई। वह हमेशा से सोमुनियान को ही ले जाना चाहती थी। तुम सब उसी को क्यों चुनते हो? मैं उसे हरा कर रहूंगा ताकि तुम सभी को पता चल सके कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। अब मैं सुमुनियान को भी एहसास कराऊंगा अपने सबसे प्यारा को खोने का और छोड़े जाने का दर्द। यह एहसास उसे चखना ही होगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुक जाओ। आओ भैया, काफी जल्दी आ गए, लेकिन सही समय पर सही वक्त पर आए हो। अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे बर्बाद करता हूँ तुम्हारे प्रियतम को। शू जेकी, जो तुमने किया है उसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? मैं अब नहीं डरता। बस तुम्हें दर्द महसूस होना चाहिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शू जेकी, तुमने मुझे मारना चाहा है, मेरा एक्सीडेंट करवाया, मैं ये सब सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तुम्हें सब पता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि माँ ने मारने से पहले मुझे बताया कि मुझे हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना है। असंभव। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो तुमसे प्यार करती थी। उसने यूएस वाकई तुम्हें हाई लिया था। अगर मैं नहीं होता। उसने तुम्हें लिया क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। वो मुझसे प्यार करती थी। असंभव। वह मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। मैं हाइता जी से कर गया था। अगर मैं नहीं चाहिए होता। काबी छीनने की जरूरत नहीं थी। पिता ने पहले हाई वसीयत तैयार कर ली थी। वो शेर हम दोनों में बराबर बांध देंगे। उन्हें पता था कि तुमने बाहर बहुत दुख झेले हैं, इसलिए घर की सारी संपत्ति अब तुम्हारी है। क्या? लेकिन तुमने कभी ढंग से हमारी बात नहीं सुनी। तुम खुद मेरी बात पर गौर करो।
मरीज को कोई खतरा नहीं है, बस कुछ खरोचेन है, कुछ समय आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। इस बीच वाइस ध्यान रखें कि जख्म में इन्फेक्शन ना हो। देखा है, शुक्रिया डॉक्टर। शुक्र है खतरा टाल गया। आगे से मैं कभी भी इस खातरे में नहीं डालूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगी हम तुरंत शादी कर लेंगे। हाँ, मुझे उस दिन का इंतजार है। वाह, ये शादी का मंडप वाकई बहुत सुंदर है। मुझे सोंग जिनिंग से जलन हो रही है। ये सबसे सुंदर शादी है जो मैंने एजे तक देखी है। शु मुनियान, क्या तुम सोंग जिनिंग को एपीएनआई पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे बीमारी हो या स्वस्थिया, यूएस से प्रेम करोगे, यूएस के सम्मान करोगे, यूएस की रक्षा करोगे हमेशा के लिए? मुझे मंजूर है। सोंग जिनिंग, क्या तुम शुमुनियान को अपने पार्टी के रूप में स्वीकार करती हो? चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, यूएसएस प्रेम करोगी, उसके सम्मान करोगी, यूएस की रक्षा करोगी हमेशा के लिए? मुझे मंजूर है। भैया आपको खुशियन मिले। आइए हम सब जाम उठाइए इन दोनों नवागंतुक को। शादी की बधाई दिन तथा सुखी रहो। आने के लिए सबका शुक्रिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। सेलिंग, शुक्रिया मेरी पत्नी बनने के लिए। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ मुनियान, इतना प्यार देने के लिए।